हेलो फ्रेंड्स सैमसंग A50s इसमें रिंगर इसका काम नहीं कर रहा है और कॉल मिलाने पर स्पीकर में आवाज़ ओके आ रही है, माइक में भी ओके जा रही है, लेकिन लाउड स्पीकर करने पर ना ही लाउड स्पीकर काम करता है। और लाउड स्पीकर और रिंगर का एक ही स्पीकर होता है, तो वो यूट्यूब वगैरह चलाने पर या फ़ोन की रिंग बजने पर, यानी कि किसी का फ़ोन आता है तो घंटी नहीं बजती। तो इसमें जो प्रॉब्लम है इसकी रिंगर की प्रॉब्लम है। तो ये अगर हम रिंगर में जाकर इसको चलाते हैं तो रिंगर नहीं काम कर रहा। और एक बार कोड से चेक करके देखते हैं इसका रिसीवर। तो रिसीवर आप चेक करेंगे तो रिसीवर पर इसके आवाज़ आ रही है और इसका जो रिंगर है वो नहीं चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको अब हम एक बार स्टेप वाइज चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये फ़ोन भी मतलब हमारे पास किसी दुकान से आया है और जहाँ से जिस दुकान से फ़ोन आया उनका रिपेयरिंग का काम नहीं है, उनका सेकेंड हैंड का काम है। तो उन्होंने ये फ़ोन सेकेंड हैंड ख़रीदा है इसी खराबी के साथ, और उसके बाद सीधा हमारे पास भेज दिया कि इसका रिंगर ठीक करना है। कई बार क्या होता है, जो सेकंड हैंड फ़ोन का काम करते हैं वो अपना कोई भी फ़ोन अगर बेचते हैं तो कस्टमर का अगर कोई पुराना फ़ोन होता है या उसमें कुछ छोटी मोटी ख़राबी होती है तो उस फ़ोन को ले लेते हैं और उसके पैसे जो भी होते हैं जो अपना फ़ोन बेच रहे होते हैं उसमें माइनस कर लेते हैं। या फिर कस्टमर कई बार नया फ़ोन देता है तो जो उसका पुराना फ़ोन है वो अपना फ़ोन दे देता है कस्टमर, और उसके जो भी पैसे कम होते हैं वो नए फ़ोन में कम हो जाते हैं। तो इस तरह से जो सेकेंड हैंड फ़ोन का या नए फ़ोन का काम करते हैं वो इस तरह से डील करते हैं। तो पेच भी ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं इसमें, और ज़्यादातर फ़ोन जो है वो ऐसा लग रहा है कि पहले खुला हुआ है और शायद रिपेयर भी है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्यों ठीक नहीं हुआ। बारी बारी इसको बाहर आ गई है। मदरबोर्ड बिल्कुल साफ़ है एकदम, इस साइड से कुछ भी इसका यहाँ पर नहीं छिड़ा हुआ है। ये इसका जो रिंगर है, रिंगर भी है इसमें। तो अब इसमें हमारा जो रिंगर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए जो पहला हमारा स्टेप है वो ये है कि इसके रिंगर को ही हम चेक करेंगे। खैर ये तो खैर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, ये तो कोई भी सबसे पहले देखता है, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको चेक करके ही चलेंगे। तो मीटर को कर देंगे हम एक बार डायरेक्ट मोड पर या फिर बजर पर। तो बजर पर हमने सेट कर दिया है, रिंगर के दोनों टिप्स पर लगाएंगे। अगर रिंगर बीप टिप्स पर करने के बाद मीटर बीप करता है तो यानी कि हमारा स्पीकर या जो रिंगर है सही है। तो मीटर बीप कर रहा है तो यानी कि स्पीकर ठीक है, पहला स्टेप जो है हमारा क्लियर है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है जो रिंगर के पॉइंट्स हैं, यानी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं ये रिंगर पे टच होने हैं। ठीक है, रिंगर के दोनों ये जो पत्तियाँ दोनों रिंगर पे टच होती हैं। तो इन पर हम रीडिंग चेक करेंगे मीटर को डायोड वैल्यू पर लगाकर। और जो मीटर है हमारा डायोड पर वैल्यू पर सेट कर दिया हमने, यानी कि अब मीटर को डायोड वैल्यू पर सेट करने के बाद हम मीटर का जो रेड बार है वो रखेंगे ग्राउंड पर, किसी पत्ती पर लगा देंगे ग्राउंड, और ब्लैक तार को लगाएंगे बारी बारी इन दोनों पत्तियों पर। तो हमें यहाँ पर रीडिंग मिली थी 400-500 के आसपास या 350-400 के आसपास, लगभग 490 के आसपास हमें रीडिंग है। देखिए दोनों ही पॉइंट पर हमें सेम रीडिंग मिलनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट पर रीडिंग सेम आ रही है, मतलब हमारा रिंगर को हमने चेक किया, रिंगर भी ठीक है, और दोनों पॉइंट्स पर हमने रीडिंग चेक कर ली है, डायोड वैल्यू आ रही है, VR वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो है सप्लाई भी ओके है, यानी कि यहाँ पर अगर हमें रीडिंग मिल गई है तो इसका मतलब इसकी जो सप्लाई डायरेक्ट रिंगर IC से जहाँ तक आनी चाहिए वो आ रही है, ओके है। और इससे रीडिंग से कई चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि भाई हमारी सप्लाई के लिए जो सब बोर्ड है ये भी ठीक है, इसके जो कनेक्शन है वो भी ओके हैं, साथ में इस सब बोर्ड के ऊपर वाले मेन बोर्ड से जोड़ने वाला जो 30 फ्लैक्स केबल है ये भी ओके है, ऊपर का कनेक्टर भी ओके है। तो सब उसमें क्लियर हो गया। तो सीधा हमारा जो ध्यान जाएगा वो सीधा जाएगा इसके रिंगर IC पर। तो मदरबोर्ड को हम निकाल लेते हैं। मदरबोर्ड निकाल के अंदर से अंदर हटा देते हैं।
शायद CPU पे काम हो रखा है क्योंकि जाली कटी हुई है। आपको पता ही है M50 में और M50S में CPU की बहुत सारी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, हैंग या रिस्टार्ट या डेड होने की वजह से CPU रिकॉल करनी पड़ती है इसकी। तो फ्रेंड्स इसमें देख पा रहे हैं कि हम CPU तो रिवॉल्व नहीं है, CPU तो रिवॉल्व नहीं किया गया, बस ये जाली जो काटी है वो इस बोर्ड को यहाँ से रिपेयर किया गया। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो अपना फ़ोन होता है, ये जो अपना A50 फ़ोन होता है, तो A50 ये है हमारे पास जो मॉडल आया, ये है A50s, और इससे एक नीचा मॉडल है, मतलब इससे एक निचले वाला जो मॉडल है वो है सिर्फ A50। तो A50 में क्या दिक्कत आती है, अगर A50 में माइक की प्रॉब्लम आती है, माइक स्पीकर या रिंगर में आवाज़ आनी जानी बंद हो जाती है कॉलिंग के टाइम पर या वैसे भी, तो वो ऑडियो IC की वजह से उस फ़ोन में फ़ॉल्ट आता है। लेकिन फ्रेंड इस फ़ोन में और वो फ़ॉल्ट ऑडियो IC की वजह से आता है, और ये जो एरिया है, ये वाला जहाँ से इसको काटा गया है, ये जो एरिया है जो आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ पर, यहाँ से जो ये सप्लाइयाँ जा रही हैं वो इंटरनल सप्लाइयाँ होती है, तो ऊपर की ग्राउंड की लेयर को उतार के नीचे की जो सप्लाइयाँ हैं वो ब्रेक हो जाती है, तो दाएं बाएं इधर से इधर तक जंपर लगाने पड़ते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन A50s में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, तो हो सकता है किसी ने ये करके देखा हो फिर भी कि इससे उनको लगा हो, या किसी मैकेनिक के पास जिनके पास भी फ़ोन किया था उनको लगा हो कि इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है। लेकिन A50s में मैंने जहाँ तक देखा है इस तरह ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। तो हम सीधा जाएंगे रिंगर IC पर। तो ये इसकी है रिंगर IC, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी रिंगर IC है। अब रिंगर IC के आसपास चेक करते हैं कि कोई कंपोनेंट टूटा, या खैर टूटा तो नहीं होगा क्योंकि जिस हिसाब से इसमें रिपेयरिंग हो रखी है तो मैकेनिक ने मैक्सिमम चीज़ें तो चेक कर ही ली होंगी। तो अब हम सीधा इसकी जो है IC को उतार कर इसके जो नीचे हैं पॉइंट्स, यानी कि नीचे जितने भी पैड्स हैं सब पर रीडिंग चेक करेंगे, ठीक है। अगर CPU से कोई लाइन इसको मिल रही है, अगर उसमें रीडिंग नहीं आ रही तो हमें हो सकता है CPU को उतार के रिवॉल्व करना पड़े, लेकिन वो बात की बात है। तो पहले हम इसकी रिंगर IC को उतारते हैं और फिर आगे की चीज़ को देखते हैं। तो अब इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे, आगे की वीडियो माइक्रोस्कोप के नीचे बनाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इसमें रिंगर IC के नीचे 2 कॉइल होती हैं, जिसमें से एक कॉइल को डायरेक्ट किया गया है, छोटे साइज़ की कॉइल है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर की ग्राउंड लेयर उतारी गई है नीचे के प्रिंट रिपेयर करने के लिए, और ग्राउंड लेयर उतारने से यहाँ पर एक मॉसफेट लगा हुआ है जिसकी ग्राउंड निकल गया है, तो उस ग्राउंड दोबारा उस मॉसफेट को ग्राउंड देने के लिए साथ में लगी हुई एक रेजिस्टेंस से जंपर लगाया गया है। रेजिस्टेंस का वो एरिया ग्राउंड से अटैच है, इसलिए वो भी ओके है, क्लियर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। IC के आसपास और बाकी सभी कंपोनेंट्स ठीक हैं, और IC के आसपास कुछ ट्रेस भी किया गया है, 1-2 प्रिंट, 3-4 प्रिंट हमें ऐसे लग रहे हैं जो को स्क्रैच करके उन पर रीडिंग देखी गई है। तो फ्रेंड्स अभी तक तो सब कुछ ओके दिख रहा है। तो अब सीधा हम IC को उतारेंगे, लेकिन IC उतारने से पहले हम CPU को कवर कर देंगे ताकि CPU पर हीट ना पड़े। डबल डेकर CPU है, रैम, अगर रैम पर हीट पड़ी तो उसके अंदर की बॉल्स मेल्ट हो जाएंगी और आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, फ़ोन डेड हो जाएगा और हमारा काम काफ़ी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो इसलिए हमने CPU को पहले कवर कर दिया। तो अब IC को उतार देते हैं। IC उतारने के लिए जो हमने टेम्परेचर रखा है मशीन का वो 340 पर रखा है, और लगभग 15 से 20 सेकंड गर्म करने के बाद IC आसानी से बाहर निकल आएगी, उतर जाएगी। तो IC उतार के देखते हैं नीचे सभी प्रिंट ठीक हैं कि कोई ब्रेक या उखड़ा हुआ तो नहीं है। तो देखने में तो सारी बॉल्स ओके हैं, सभी पैड्स सही हैं, तो अभी भी इसमें हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। तो जैसे कि हमने कहा था कि IC को उतार कर सभी प्रिंट्स पर जितने भी काम के हैं रीडिंग वैल्यू चेक करेंगे, डायोड वैल्यू चेक करेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स में से कुछ काम के होंगे, कुछ ग्राउंड होंगे, कुछ NC होंगे यानी कि नॉट कनेक्टेड। तो मीटर से चेक करने से पहले हमने इसको साफ़ कर दिया, जो इस पर फ्लक्स पेस्ट लगी थी उसको साफ़ कर दिया ताकि मीटर की कोर की जो कनेक्टिविटी सभी बॉल्स के साथ सही से बने, चेक करने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स मीटर को हमने डायोड मोड पर सेट कर दिया है, एक तार को ग्राउंड पे लगाया है और दूसरे तार को लगा रहे हैं। पहली पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, दूसरे पर लगा रहे हैं, रीडिंग आ रही है, तीसरे पर लगा रहे हैं, रीडिंग आ रही है, चौथे पर लगा रहे हैं, रीडिंग आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हम स्कीमेटिक के हिसाब से सभी प्रिंट पर जितने भी काम के प्रिंट्स हैं उन सब पर रीडिंग चेक कर रहे हैं।
तो बारी बारी सब पर हमें रीडिंग मिल रही है। जो एनसी है उस पर हमें रीडिंग नहीं मिलेगी या कुछ ग्राउंड होंगे। ये एनसी है, ये देख यहाँ पर हमें रीडिंग नहीं मिल रही है, मतलब इस कॉइल से जो सप्लाई आ रही है 2 पैड्स पर, उन पर हमें रीडिंग नहीं मिली। तो अब हम स्मैटिक में एक बार बीट मैप खोलकर उस पर चेक करते हैं कि इसकी जो सप्लाई है वो कहाँ जा रही है। तो स्मैटिक हमने खोल लिया है A50 का, A50S का, A507 मॉडल है। तो एक बार जूम इन कर लेते हैं। जूम इन करते हैं ऑडियो सेक्शन को जहाँ पर ऑडियो आईसी लगी हुई है, सॉरी रिंगर आईसी लगी हुई है। ऑडियो आईसी इसकी बैक साइड में होती है, पावर आईसी के पास। तो फ्रेंड्स, जिस प्रिंट पर हमें वैल्यू नहीं मिली उसको हमने क्लिक किया तो कॉइल में जा रहा है प्रिंट, वो तो हमें वैसे भी दिखाई दे रहा था माइक्रोस्कोप पे। और दूसरी साइड क्लिक किया तो वो लाइन जो है साथ में ही जस्ट लगे हुए कैपेसिटर पर, और नीचे एक जो है छोटा सा कैपेसिटर है उस पर, और साथ में एक फ़िल्टर है उस पर लगी गई मतलब जाती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके अलावा कैमरे का जो कनेक्टर है उसके से जाते हुए आगे की तरफ चली गई है। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हमें कॉइल के जस्ट बैक साइड में जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है वहाँ तक मीटर को बीप करना चाहिए कॉइल से। एक बार हम इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं, सभी सप्लाई को देख लेते हैं। तो ये जो लाइन है, तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है ये वी बैट की लाइन है। ये कैपेसिटर से होते हुए नीचे लगे हुए कैपेसिटर, मतलब कॉइल से गई सीधा कैपेसिटर में, और उसके बाद ये दिखाई दे रहा है वी बैट की लाइन है, यानी कि इस पर वोल्टेज बैटरी की वोल्टेज आती है। और यहाँ पर ये पावर चार्जिंग आईसी में जा रही है, यानी कि छोटी पावर आईसी में। तो इस पर हमें वैल्यू हमेशा मिलेगी 300 या 400 की वैल्यू हमेशा मिलती है इन प्रिंट पर, लेकिन हमें इस प्रिंट पर हमने जब चेक किया था तो कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। और बीट मैप के हिसाब से यहाँ से यहाँ जा रहा है ये कनेक्शन इस छोटी आईसी के बाद। तो अब हमने क्या करना है, एक बार मीटर से हम चेक करेंगे इसको। तो मीटर से हमें चेक किया कि कॉइल आपस में चेक की कॉइल ओके है, और ये जो प्रिंट है पीछे लगे हुए स्मैटिक के हिसाब से डायोड में जा रहा था प्रिंट, लेकिन ये डायोड से बीप नहीं कर रहा है, यानी कि डायोड से और कॉइल तक की ही सप्लाई मिस है। ज़्यादा दूर तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि स्मैटिक के हिसाब से जो प्रिंट पर हमें वैल्यू नहीं मिल रही वो दोनों प्रिंट कॉइल में जा रहे हैं, और कॉइल के बाद वो सीधा कैपेसिटर में जाना चाहिए। तो कॉइल से कैपेसिटर तक हमने मीटर से चेक किया तो वहाँ पर हमें वैल्यू मतलब बीप नहीं करा, कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तक। और डायोड पे हमने रीडिंग चेक की तो डायोड पे रीडिंग आ रही थी। तो ज़्यादा लंबा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने उस डायोड से कॉइल को सोल्डर लगा के अटैच कर दिया। और अब बारी है एक बार रीडिंग चेक करने की। तो वो कनेक्ट करने के बाद हमने इस पॉइंट पर रीडिंग चेक की तो हमें रीडिंग मिल गई। तो फॉल्ट जो था वो यही अभी तक पकड़ में आया है, और उसको हमने रिपेयर कर दिया। अब हम सीधा आईसी को लगाएंगे, एक बार दोबारा कंफर्म कर रहे हैं अच्छे से कि हाँ हमें यहाँ पर रीडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ हमें रीडिंग मिलनी शुरू हो गई है। मीटर की डिस्प्ले में रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया, तो वो मैं आप इस वीडियो के इस समय दिखा नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जो बाकी जो चीज़ हमने चेक की थी वो बिल्कुल सेम की सेम वैसी ही थी कि हमें उन प्रिंट पर रीडिंग नहीं मिल रही थी। और वो रीडिंग हमें स्मैटिक के हिसाब से वो प्रिंट कॉइल के बैक साइड पर लगे हुए कैपेसिटर तक जा रही थी सप्लाई, और उस कैपेसिटर पर रीडिंग आ रही थी और कॉइल तक नहीं पहुंच रही थी। तो हमने कैपेसिटर और कॉइल को आपस में सोल्डर लगा के कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब हम आईसी को लगाएंगे। सीपी को दोबारा हमने कवर कर दिया है। आईसी को रिबोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने आईसी को सीधा का सीधा ही उतार लिया था। आईसी लगाने के लिए जो टेम्परेचर हमने उतारने के लिए रखा था 340, तो सेम टेम्परेचर पर हम मशीन को सेट करके आईसी को वापस लगा देंगे। वही 15 से 20 सेकंड तक लगातार गर्म करने पर आईसी अपनी जगह सेट हो जाएगी, आसानी के साथ चिपक जाएगी। तो आईसी बैठ गई है, हल्का सा हिला के देख लेंगे। आईसी बहुत बढ़िया तरीके से लग गई है। रिबोल्ड करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आईसी को हमने सीधा का सीधा उतार लिया था। उसके नीचे की जितनी भी बॉल्स थी वो ख़राब नहीं हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये
जो हमने रिपेयर किया है वो चीज़ यहाँ सामने दिखाई दे रही है कि हमने कॉइल को और कैपेसिटर को आपस में, क्योंकि गैप काफ़ी कम था, तो सोल्डर से ही हमने उन दोनों को जोड़ दिया। जंपर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स, अब बारी है फ़ोन को तो जो फॉल्ट हमें मिला उसके हिसाब से हमने इसको ठीक कर दिया। बारी इसको चेक करने की कि अब रिंगर इसका चलता है कि नहीं। रिंगर तो फ्रेंड्स, फ़ोन हमारा ठीक हो गया है। इसका साउंड, रिंगर काम करने लग गया है, जैसे कि आप साउंड सुन पा रहे हैं। तो एक छोटा सा फॉल्ट था। अगर स्टेप वाइज अगर हम फॉल्ट को नहीं ट्रेस करते हैं तो कई बार छोटे छोटे फॉल्ट्स भी पकड़ में नहीं आते हैं। स्टेप वाइज अगर हम कोई फॉल्ट ट्रेस नहीं करते हैं तो छोटे छोटे फॉल्ट्स भी पकड़ में नहीं आते हैं। जैसे कि इस फ़ोन में काफ़ी काम किया था रिंगर को ठीक करने के लिए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पाया। और जिस तरीके का इसमें काम किया गया था तो ऐसा नहीं लग रहा था कि जिन्होंने भी काम किया उनको काम नहीं आता, काम आता है उनको, और बस फॉल्ट नहीं पकड़ पाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के और फॉल्ट हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू दोस्तों।